सोसाइटी के तमाम प्लॉट्स क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो सकते? रियल स्टेट में आने के लिए लाइसेंसिंग क्यों नहीं बन सकती लोगों के पास, ताकि हर अनाड़ी आदमी, हर चलता फिरता आदमी काम करने के लिए ना आ जाए मुंह उठा के, और लोगों से सिर्फ खाली फ़ोन कॉल पे 4 बातें सुना के आप उनसे लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स ना करवाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। और वो ट्रेनिंग्स क्यों नहीं होंगी? अभी भी जो सिनेरियोज़ हैं, क्या प्रॉपर्टी गिर गई, लोग मर गए, बर्बाद हो गए, भाई क्या हो गया? अगर आप इसको देखें तो क्या डीएचए का प्लॉट जो 125 गज़ का था, जो 50-60 लाख पे था, आज अगर 30-35-40 पे कहीं आ गया, तो क्या कोई प्लॉट का साइज़ कम हो गया, वो 125 से 100 गज़ का हो गया? नहीं हुआ ना। तो किस चीज़ का फ़र्क पड़ा है? फ़र्क यही पड़ा है कि जो हर बंदा जो है वो इस वक्त बेचने के लिए बाहर निकल आया है, क्योंकि आपको चाहिए ही प्रॉफिट था आपका। आप तो उसको एज ए बिज़नेस देख ही नहीं रहे थे रियल एस्टेट के अंदर। जो लोग काम कर रहे थे वो तो एक किस्म का बने हुए थे दिहाड़ीबाज या ट्रेडर्स के, जी मैंने तो ट्रेडिंग करनी है, बस मुझे तो आप एक प्लॉट में लूँगा, टोकन लगाऊंगा या प्लॉट लेकर रखूँगा और मैं ऑफरें लगाता रहूँगा लोगों से। उन ऑफरों की वजह से भी एक बबल बनता चला जाता था मार्केट के अंदर। तो आपको दिन में सुबह उठें और बस आप किसी एक सेक्टर पे, किसी एक सोसाइटी पे या किसी एक चीज़ पे आप स्टार्ट कर दीजिए काम करना, और भर दें सारे व्हाट्सएप और फेसबुक की मार्केट प्लेसेज और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे और हर चीज़ पे, एंड दैट्स इट। और अब उसके बाद वो इतना उसकी हाइप क्रिएट होगी कि लोग वही मांगते फिरेंगे मार्केट के अंदर। तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन उसके पीछे उनका पूरा एक बिजनेस केस भी होता है, उसके पीछे उनकी एक प्रॉपर जेन्युइन तरीका भी होता है काम करने का। वो नहीं यहाँ पाया जाता। आप सब लोगों ने जितने पैसे इस वक्त रखवाए हुए हैं 21-22% पे बैंक्स के पास, कल चले जाइए अपने सारे पैसे लेने के लिए। अब अगर आपको दे दे बैंक कोई तो फिर बताइएगा, वो तो है ही नहीं पीछे उनके पास, वो तो कहीं ना कहीं चले गए या इन्वेस्ट हो गए या एक तरीके से वापस आएंगे। अब जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वापस करेगा, लेकिन कोई भी आपको इमीडिएट बेसिस से वो चीज़ें थोड़ी दे सकता है उस बिज़नेस केस के। तो इसी तरह से जिस शख्स ने आया प्लॉट लेने के लिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने ये 6 प्लॉट लिए थे, मैं आज 6 के 6 प्लॉट लेके मैं सेलर क्यों बन के मार्केट में आ गया हूँ? मैं इसको होल्ड क्यों नहीं कर सकता? मैं बायर क्यों नहीं बन रहा इस टाइम पे? दुनिया भर में रियल एस्टेट के साइकिल्स चलते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये रियल एस्टेट के अंदर डाउनफॉल नहीं होता, दुनिया के हर मुल्क में आता है। आप गूगल आपके आजकल आपके पास हर बंदे के अपने हाथ में मौजूद है, उसको खोलें, उसको देखें। तो आपको थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस तरह से काम करने को तैयार नहीं हैं। उनका भी प्लान ये है कि बस यार यहाँ पे अब ये हो गया, पैसा निकालो और यहाँ से दुबई भाग जाओ। तो भाई दुबई पे तो नाम आ गया है, अभी तो 22 तक की लिस्ट आई है, एक लीक के अंदर नेक्स्ट थोड़ा सा लीक और होगा, उसमें 23-24 भी सामने आ जाएगा, या होगा या वो खुद कर देंगे वक्त के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं वो पता किसको नहीं है? सबको पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। हमारी आई होप एंड आई विश कि जी हमारी एजेंसीज़ को भी ये पता हो कि वो भी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो ये सूरत हाल है, इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करें और बताएं कि आप क्या समझते हैं, कि वाकई इतनी भयानक पिक्चर है कि हम ये सोचें कि एक ऐसा बिज़नेस रियल एस्टेट का जो एक जेन्युइन बिज़नेस है दुनिया में हर जगह पे हो रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास घरों की शॉर्टेज है, घर बनने चाहिए, यहाँ पे सब्सिडी देनी चाहिए, एमएसटी स्कीम्स आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर एमएसटी स्कीम्स आनी चाहिए, सस्ते घर बनने चाहिए, हाउस फाइनेंसिंग होनी चाहिए, बैंक्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, रीट के मॉडल इम्प्लीमेंट होने चाहिए, रियल एस्टेट को फ्रैक्शनाइज करना चाहिए, फ्रैक्शंस में ला के उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, ये तमाम मॉडल्स और वो वाली लो कॉस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस हैं, उसको टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना चाहिए हमें चाइना से या कहीं से भी। तो ये सारे काम होने चाहिए, या हमें से बैठ के ब्लेम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं यार ये फलाना बंदा सही नहीं है, फलानी सोसाइटी सही नहीं है, फलाने लोग सही नहीं है, फलाने लोग सही नहीं है, और उसकी वजह से आप घर ही ना बनाएं या आप उसमें काम ही ना करें रियल एस्टेट के अंदर। क्या होना चाहिए आखिर? जो ब्रोकर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग से लाइसेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कोई कोर्सेज होने चाहिए, सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। वो सब चीज़ें जो दुबई में हो रही हैं ऑनलाइन सब हमें मिल जाते हैं, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस वो यहाँ क्यों नहीं बन सकते? कौन सा ऐसी आबो हवा है पाकिस्तान की जो उन कवानीन को यहाँ पे काम नहीं करने देगी? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमेशा हम बातें करते हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ों के तो हम खुद भी विक्टिम बन जाते हैं, बावजूद इसके कि थोड़ी सी आंखें कान खोले रखते हैं और इंडस्ट्री के लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसमें आ जाते हैं जद के अंदर। लेकिन कब ये सिनेरियो ख़त्म होगा? कब लोग जागेंगे? कब हमारी इदारे जागेंगे? कब इसके ऊपर वो कानून जो बना था अंग्रेज़ ने, जो जितना इन डेप्थ उसने लॉज बनाए हैं, वो आप कभी लीगल चीज़ें पढ़ें तो आप उस पर हैरान रह जाते हैं कि वो कितना सोच के उसने तमाम कवानीन बना के दिए हैं जो इंडिया पाकिस्तान आज तक हम लोग चला रहे हैं।
तो यार क्या हम अपनी रियल एस्टेट को इतना भी रेगुलराइज नहीं कर सकते? क्या हम इतनी भी चीज़ें नहीं बना सकते जो भी दुबई ने बना ली है, टर्की ने बना ली है? तो ये चीज़ें यहाँ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स आएँ, यहाँ पे भी काम आए, मल्टीनेशनल्स की इन्वेस्टमेंट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर भी में इन्वॉल्व हो, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने यहाँ पे। हाँ, वर्टिकल रियल एस्टेट बननी चाहिए, इस वक्त ज़रूरत ही आपको वर्टिकल रियल एस्टेट की है। लैंड रिफॉर्म्स करें, एग्रीकल्चर को, लैंड को बचाएँ, वर्टिकल जाएँ जितना जा सकते हैं आप, 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाएँ आप उसके अंदर। कब होगा ये सब कुछ? कैसे होगा? पता सबको सब कुछ है, कब होगा? कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।